का मतलब क्या है, इसको हम बहुत ही समझिए रोमांचक तरीके से या स्टोरी बेस पे ही चाहे आपको मतलब अलग तरह से आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और वीडियो जो है मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब देखिए आप लोगों के सामने एक चित्र दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये चित्र दिख रहा है। ये जो हमारा चित्र है, इसमें हमें इस चित्र को देख के क्या पता चल रहा है? जैसे हम बोलते हैं बगीचे में, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं स्कूल में, ठीक है। और क्या बोलते हैं? टेबल पर, चटाई पर, रोड पर, बेड पर, चेयर पर, ठीक है। यानी कोई भी वाक्य है उसमें यदि में और पर आ रहा है तो संस्कृत में जो कारक चिन्ह है में और पर किसका है? सप्तमी का है। किसका है? सप्तमी का। और सप्तमी का जो कारक चिन्ह है में और पर, ये किसको बताता है? आधार को बताता है। तो ये जो चित्र है इसमें आपको हर चीज पे, आप चटाई पे बैठेंगे तो ये भी क्या है? आधार ही है, ठीक है। टेबल पर भी बैठेंगे तो ये भी क्या है? आधार को दर्शा रहा है। साथ ही साथ आप कुर्सी पे भी बैठ रहे हैं तो वो भी क्या है? आधार ही बता रहा है, आधार ही है। बेड पे यदि आप सो रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है? आधार ही बता रहा है। अब स्कूल में, यानी स्कूल के अंदर है चाहे पानी के अंदर है, जैसे मछलियां पानी के अंदर होती हैं, तो भी क्या है? कहीं ना कहीं रह रही है। उसका जो आधार है में है, कहाँ है? पानी में है। तो गार्डन यानी बगीचा, जो पक्षी लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं? गार्डन में रह रहे हैं, यानी बगीचे में रह रहे हैं। तो किसी न किसी का क्या है? एक आधार है। और संस्कृत में जो आधार आता है वो क्या होता है? में और पर। जैसे हमारा चिन्ह में और पर कैसे आ रहा है, चलिए जान लेते हैं। प्रथमा कर्ता नहीं, द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से या द्वारा, ठीक है। चतुर्थी के लिए, चतुर्थी संप्रदान के लिए, ठीक है। पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध का की के, और सप्तमी आधार में और पर। ये आपका आ गया ना। तो में और पर जब आ गया तो वो किसको बता रहा है? आधार को बता रहा है। किसको बता रहा है? आधार को बता रहा है। लेकिन जो ये हमारा सूत्र है अधि सिंह स्था शाम, ये जो हमारा सूत्र है इसमें क्या है कि आधार यानी सप्तमी विभक्ति तो आ रही है, लेकिन वो सप्तमी विभक्ति नहीं लगेगी। कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय लगेगी। वो क्यों लगेगी, किस लिए लगेगी, और उसका प्रयोग किस रूप में हो रहा है, ये सब हम लोग जो है वीडियो में आज जानेंगे। तो आप लोगों को छोटी छोटी कुछ ट्रिकें भी मिलेंगी जिससे जो ये सूत्र है आप लोगों को इजी वे में याद रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि इस सूत्र को सबसे पहले हम तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद इसका एग्जाम्पल निकालेंगे। फिर इसका नियम क्या है वो कैसे पता चलेगा कि ये जो सूत्र है वो कह क्या रहा है, ठीक है। और फिर जानेंगे कि इसकी ट्रिक भी कि कैसे ये जो सूत्र है हमें याद रहे, ठीक। बस इस सूत्र का मेन निचोड़ यही निकल के आता है कि जो हमारा वाक्य होगा उसमें जो आधार होगा, ठीक है, आधार के बेस पे हमारा जो है सप्तमी विभक्ति लगना चाहिए। लेकिन इस सूत्र के आ जाने से हमारा क्या है? सप्तमी विभक्ति न लग के क्या लगेगा? द्वितीय विभक्ति लगेगा। साथ ही साथ ये जो हमारा उदाहरण है, जैसे अविता परिता समय निक्सा, उपपद विभक्ति का एग्जाम्पल था। ये भी हमारा क्या है? उपपद विभक्ति का एक तरह से समझ लीजिए एग्जाम्पल है कि विभक्ति तो हमारी सप्तमी लगनी चाहिए वाक्य के अनुसार, लेकिन ये जो शब्द आ गया है, यानी जिसे मैंने वीआईपी नाम दिया है कि वीआईपी शब्द आ गए तो हमारा कौन सा विभक्ति काम कर रहेगा? द्वितीय विभक्ति काम करेगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? उपपद विभक्ति का ही एग्जाम्पल है। तो चलिए जानते हैं इस सूत्र को। ये तो मैंने आप लोगों को जो है थोड़ा मतलब बच्चों के स्टाइल में जो कहते हैं समझाने के लिए कि आप लोगों के माइंड में जल्दी से आ जाए। अब ये सब हमारा क्या रोजमर्रा की जिंदगी में, हम बेड पे सो रहे हैं, चाहे कुर्सी पे बैठ रहे हैं, चाहे टेबल पे बैठ रहे हैं, बगीचे में जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, स्कूल में है, ये सब क्या है? हमारा आधार को बता रहा है। कुल मिला के ये जो चित्र है इसलिए मैंने बनाया है कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि ये जो चित्र है ये हम लोगों के लाइफ में डेली का यूज है। और वो जो आधार है उसमें, लेकिन ये जो सब आधार है, आधार के बेस पे हमारा सप्तमी विभक्ति लगना चाहिए, लेकिन इस सूत्र के आ जाने से हमारा क्या लगेगा? उस सप्तमी की जगह कौन सी विभक्ति लग जाएगी? द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, ठीक। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब चलिए इसको, मतलब अभी तो ये कुछ भी नहीं था, जो कहता है ट्रेलर था, ये ट्रेलर था, पिक्चर पूरी बाकी है, ठीक। तो चलिए जानते हैं हमारा जो सूत्र है इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद इसमें हमारा क्या क्या निकल के आएगा ये जानेंगे। और ये जो सूत्र है कब काम करता है, ठीक है। अब कर्म लग गया, इसका मतलब क्या है कि इस सूत्र के अनुसार इसमें क्या लगेगा? कर्म लगेगा, ठीक। अब इसको चलिए तोड़ते हैं। तो हमारा जब तोड़ेंगे इसको तो हमारा क्या निकल के आएगा? पहले आएगा अधि निकल के आएगा। क्या आएगा? अधि निकल के, फिर सिंह, फिर स्था, फिर आश, ठीक है। क्या क्या निकल के आएगा? अधि। सबसे पहले इस सूत्र को हम तोड़ेंगे, ठीक है। इस सूत्र को, जो आप लोगों की जो बुक है, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की जो बुक है जिसे मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, व्याकरण विधि एनसीईआरटी बेस है, इसमें क्या दिया है आपको? हिंदी में दिया है, ठीक है। मैंने जो है उसको क्या कहते हैं सूत्र के रूप में बता रही हूँ, ताकि सूत्र भी मान लीजिए आ जाए आपको। संस्कृत आप लिए हैं तो उसका सूत्र भी जानिए, और सूत्र जान जाएंगे तो आप ही के लिए फायदा है, ठीक है। अब इसमें क्या है? अधि उपसर्ग पूर्वक।
अधि उपसर्ग, यानी अधि क्या है इसमें, उपसर्ग है, ठीक है। सिंह स्था आस धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। आप लोगों को हिंदी में दिया है बुक में, और मैंने इसी सूत्र को जो है संस्कृत में इसका एक सूत्र आता है, अधि सिंह स्था असाम कर्म, ठीक है। अब इसमें जो अधि है हमारा क्या निकल के आता है, इस सूत्र को जब तोड़ते हैं तो निकल के आता है अधि, और यहाँ पे अधि क्या है, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग, यानी कि जो शब्द के पहले लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, और शब्द के पीछे लगता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये अधि है ये उपसर्ग है। अब इसके बाद के ये जो दूसरा है हमारा सिंह, यानी सोने के अर्थ में, ठीक है। फिर है स्था, और अंत में है हमारा आस। ये तीन धातुएं निकल के आएंगी। इस सूत्र को जब हम तोड़ेंगे, स्था मीन्स ठहरना, स्थित होना, ठीक है, और आस मतलब बैठना, ठीक है। तो चलिए इस सूत्र का मतलब क्या है, इस सूत्र को तो हमने तोड़ लिया। अब यहाँ पे अधि क्या है, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग, यानी ये जो उपसर्ग है इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, और इसके साथ भी लगेगा, ठीक है। तो किस तरह से बनेगा, हमारा बन जाएगा अधि प्लस सिंह, ठीक है। तो भी हमारा क्या आ जाएगा, द्वितीय विभक्ति आ जाएगा, और अधि प्लस स्था क्या हो जाएगा हमारा, तो भी द्वितीय बनेगी। और अगला है हमारा अधि प्लस आस, ठीक है। तो भी हमारा क्या लगेगा, द्वितीय विभक्ति लगेगा। अब यदि ये अधि उपसर्ग नहीं आता, ठीक है, ये जो वाक्य है, अभी मैं एग्जांपल दूंगी, पहले आप इस सूत्र को समझ लीजिए। ये जो सूत्र है अधि सिंह स्था आस, ये जो सूत्र है इसमें जो अधि है उपसर्ग है, और ये जो है तीनों के साथ लगेगा, ठीक है। सिंह के साथ भी, स्था के साथ भी, आस के साथ भी। जब ऐसे आएगा, यानी अधि जो है सिंह के आगे, यानी सोना अर्थ में, उसके आगे यदि उपसर्ग अधि आ रहा है तो भी हमारा सप्तमी की जगह क्या लग जाएगा, द्वितीय लग जाएगा। और यदि अधि उपसर्ग जो है स्था धातु के आगे भी आ रहा है तो भी हमारा सप्तमी विभक्ति ना होकर कौन सा लगेगा, द्वितीय विभक्ति लगेगा। इसी तरह हमारा जो अधि उपसर्ग आएगा, फिर उसके बाद जो है यदि आस धातु है तो भी हमारा क्या है, लगेगा, द्वितीय विभक्ति लगेगा। सप्तमी विभक्ति तो आएगी, लेकिन वो सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगी, बाइकट हो जाएगी। अब ये जो अधि उपसर्ग यहाँ पे क्या है, समझिए पीआईपी शब्द है, या उपपद विभक्ति का कह लीजिए क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अधि जो उपसर्ग है, मेन काम कौन कर रहा है, अधि उपसर्ग, ठीक है। और यदि ये अधि उपसर्ग आगे नहीं आएगा तब तो हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे, सप्तमी ही लगाएंगे, ठीक। सिर्फ यदि आगे अधि आ गया, यानी हमारा जो रूप है क्या बन जाएगा, यानी अधि और सिंह धातु मिलकर अधिसेते हो जाएगा, और अधिधन स्था जो है अधितिष्ठति हो जाएगा, और अधिधन आस धातु मिलके क्या बन जाएगा, अध्यास्ते बन जाएगा, ठीक है। यदि ये तीनों शब्द आपको वाक्य के अंत में दिख रहा है, ठीक है, कोई भी वाक्य है संस्कृत में, यदि वाक्य के अंत में अधिसेते, अधितिष्ठति या अध्यास्ते दिखता है तो आप वहां पे क्या है, सप्तमी की जगह क्या लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। यानी यहाँ पे अधि क्या है, उपसर्ग है, और सिंह इसका आस क्या है, ये तीन धातुएं हैं, और इन तीन धातुओं के आगे यदि अधि उपसर्ग आ गया तो जो वाक्य में सप्तमी विभक्ति लगने वाली थी वो सप्तमी विभक्ति ना लग के क्या लग जाएगा, द्वितीय लग जाएगा। किस बेस पे, अधि उपसर्ग लग जाने की वजह से, ठीक। अब इसका जो है एक लाइन में कह लीजिए क्या हो जाएगा इसका नियम, कि जब यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि जब अधि उपसर्ग के बाद सिंह स्था और आस धातुएं आए तो वहां आधार किसमें बदल जाएगा, कर्म में, ठीक है। यानी जो आधार है वो कौन सा रूप ले लेगा, हमारा सप्तमी का ले लेगा, अरे द्वितीय विभक्ति का ले लेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो हमारा एक लाइन में हमारा नियम क्या हो गया कि जब अधि उपसर्ग के बाद सिंह स्था आस धातुएं आए तो वहां पे जो आधार है वो किस में बदल जाएगा, कर्म में बदल जाएगा। यानी सप्तमी विभक्ति की जगह कौन सी विभक्ति लग जाएगी, हमारी द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, ठीक है। यानी 7 जो है, 7 नंबर किसमें हो जाएगा कन्वर्ट, 2 में हो जाएगा। और 2 का मतलब क्या है, तो जो में और पर था वो क्या हो जाएगा, को में बदल जाएगा। हिंदी में अनुवाद तो में और पर ही आएगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ ये अधि उपसर्ग आने की वजह से जो सप्तमी विभक्ति लगनी थी वो किस में बदल जाएगा, द्वितीय विभक्ति में बदल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई।
अब इसकी ट्रिक क्या आप समझ सकते हैं। हमारी ट्रिक क्या बन जाएगी कि जब हमारा क्या आ जाए, अधि आ जाए, क्या आ जाए, अधि आ जाए, किसके आगे, सिंह यानी सोने के अर्थ में, स्था यानी ठहरने या रुकने के अर्थ में, फिर आस यानी बैठने के अर्थ में, इन तीनों में से कोई भी हो और क्या हो साथ में, अधि प्लस हो। ठीक, तब जो सप्तमी विभक्ति लगनी थी, ठीक है, जो सप्तमी विभक्ति लगनी थी वो वहां पे क्या लगेगा, हमारा द्वितीय लगेगा। क्या लगेगा, जो ये सप्तमी विभक्ति है इसको अलग से कर दे तब आपको समझ में आएगा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, द्वितीय में हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अधि उपसर्ग हो आगे तो हमारा सी, और उसके बाद सिंह, स्था और आस धातुएं हैं, तो जो हमारा सप्तमी विभक्ति लगना था वो किसमें बदल जाएगा, द्वितीय विभक्ति में बदल जाएगा। यानी वहां पे सप्तमी विभक्ति ना लग के क्या लग जाएगा, द्वितीय विभक्ति लग जाएगा। ये मतलब आप लोग जैसे नोट्स बना रहे हैं तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, वैसे अच्छे से यही है कि जो अधि उपसर्ग है यदि इन तीन धातुओं के आगे आता है तो उसमें जो आधार होता है उसमें सप्तमी विभक्ति लगनी चाहिए थी वाक्य के हिंदी के अनुसार, लेकिन उसमें क्या है, अधि से उपसर्ग आने पे, इन धातुओं के आने पे वहां पे सप्तमी विभक्ति ना लग के द्वितीय विभक्ति लग जाती है। तो चलिए इसको हम समझते हैं उदाहरण से। अभी तो हम लोग जाने हैं कि ये जो सूत्र है इसका जो है एक्सप्लेशन, ठीक है, इस सूत्र में क्या क्या निकल के आता है और क्या क्या चीजें जो है ये सूत्र हमें बता रहा है। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जो है आप लोगों की बुक में क्या दिया है उसी के हिसाब से बताइए ताकि आप लोगों का बुक का भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है पहला हमारा राजकुमारा पर्यंकम अधिसेते। अब ये जो हमारा एग्जाम्पल है राजकुमारा पर्यंकम अधिसेते, ठीक है, ये जो उदाहरण है इसको जब हम हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, तो हिंदी में हमारा क्या आता है कि राजकुमार पलंग पर सोता है। हमारा जो ये वाक्य है संस्कृत में राजकुमार पर्यंकम अधिसेते, इसको जब हिंदी में हम लिखे हैं तो राजकुमार पलंग पर सोता है। ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पे पलंग पर आया है, क्या आया है, पलंग पर, यहाँ पे इसके अनुसार क्या है, सप्तमी विभक्ति लगनी चाहिए। पलंग पर जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे पलंग पर जो है हमारा पर किसका चिन्ह है, सप्तमी विभक्ति का। तो अब जो हमारा चिन्ह पर है इसके हिसाब से जो ये पलंग है इस पे कौन सी विभक्ति लगनी चाहिए, सप्तमी लगनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो अधिसेते है, हमारा जो वीआईपी शब्द है अधिसेते, ठीक है, इस सेते यानी जो सी धातु है यानी सिंह धातु जो सोने के अर्थ में है, इसके आगे क्या लगा है, अधि उपसर्ग लगा है। यहाँ पे अधि क्या है, उपसर्ग है, और सिंह क्या है, धातु है यानी सोने के अर्थ में। तो ये जो सोता है ये हमारा क्या है, वीआईपी शब्द है एक तरह से। अब अधि उपसर्ग वीआईपी शब्द आके सेते के आगे आ गए, तो अब ये क्या किए, कंडीशन को बदल दिए। क्या किए, कंडीशन को बदल दिए। मैंने आप लोगों को अभी तक परिता में बताया ना कि जैसे कोई भी हमारा जो है कह लीजिए वीआईपी गेस्ट आता है तो क्या होता है, हमको जो वो चाहता है उसी के हिसाब से काम करना होता है। या हमारे नेता लोग जो हैं जितने भी कार्यक्रम करते हैं तो वहां का जो कंडीशन है उस दिन के लिए, जिस दिन उनका कार्यक्रम रहता है, सब बदल जाता है। वहां पे जो है क्या स्थिति थी और पल भर में क्या है दूसरी स्थिति हो जाती, और फिर जब वो चले जाते हैं फिर से वही स्थिति हो जाती है। तो मतलब वीआईपी क्या है, ये यहाँ पे अपना जो ये अधि उपसर्ग है अपनी पावर दिखा रहा है। ठीक है, अब इन्होंने पावर दिखाई अपनी कि मैं आ गया हूँ। ठीक है, अब जब ये अधि सेते, अधि जो है सेते के आगे आ गए तो ये जो पलंग पे जो है सप्तमी विभक्ति लगनी थी, तो इन्होंने क्या, मैं आ गया हूँ तो क्या है, सप्तमी विभक्ति अब नहीं लगेगी। कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीय लगेगी। तो इन्होंने जो है पलंग पर जो है हिंदी के आधार पे हमारा पर जो है आधार आ रहा है और सप्तमी का जो है चिन्ह है, तो चिन्ह के हिसाब से भी देखें तो भी सप्तमी विभक्ति लग रहा है। और पलंग क्या है, आधार है, उसके आधार पे भी देखें तो भी सप्तमी विभक्ति लग रही है। ठीक है, पलंग जो है जमीन पे जब हम रखे, अब मान लीजिए हम सोते हैं तो क्या नीचे सो जाते हैं, डायरेक्ट सोने को तो सोते हैं, लेकिन पलंग हम लोग कहीं ना कहीं हमेशा जो हम लोग पलंग पे चाहे बेड पे या चौकी पे इसी पे सोते हैं ना। तो जो चौकी है आधार है, बेड है वो भी आधार है, चारपाई है वो भी क्या है, आधार है। ठीक, तो आधार जब रहता है तो उसमें हमारी सप्तमी विभक्ति लगती है। लेकिन ये अधि जो वीआईपी शब्द है सेते के आगे आ गए तो आप बोले ये यहाँ पे पलंग में जो है सप्तमी विभक्ति में नहीं लगाने दूंगा, कौन सी विभक्ति लगाऊंगा, द्वितीय लगाऊंगा। तो इनके पावर की वजह से
यहाँ का जो नियम है क्या हो गया है, बदल गया है। और सप्तमी न लग के ये जो हमारा पर्यंकम शब्द है इसमें क्या लग गया है, द्वितीय विभक्ति लग गया है। क्या लगा है, द्वितीय विभक्ति। ठीक है, इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, द्वितीय। यानी सप्तमी तो लगनी चाहिए थी लेकिन क्या लगी, द्वितीय। ये जो परिवर्तन है, सप्तमी विभक्ति लगने की जगह द्वितीय विभक्ति लग रही है, यही जो है इस सूत्र का मेन जो है निचोड़ है। ठीक है, जब सप्तमी होने के बावजूद भी द्वितीय विभक्ति लगे, सिर्फ किस कंडीशन में, आदि उपसर्ग आने की कंडीशन में, वो भी किसके आगे, सिर्फ तीन धातुएं। कौन कौन सी, सींग यानी सोने के अर्थ में, स्था ठहरने के अर्थ में, और आस बैठने के अर्थ में। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। दूसरा भी समझ लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल दिया है आप लोगों की बुक में, एग्जाम्पल है अधितिष्ठति। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, विष्णु वैकुंठम अधितिष्ठति। ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पे वैकुंठम है, अब इसको हिंदी में लिखे तो क्या आएगा, विष्णु। विष्णु कौन है यहाँ पे, विष्णु भगवान है। ठीक है, विष्णु वैकुंठ, वैकुंठ कहाँ है, नदी के अंदर है, तालाब के अंदर कि समुद्र के अंदर, कहाँ है, क्षीर सागर में। ठीक है, और क्षीर सागर समझ लीजिए एक तरह से क्या है, समुद्र ही है। ठीक है, अधितिष्ठति, अधितिष्ठति मीन्स स्थित है। अब यहाँ पे स्थित है का मतलब क्या है, रह रहे हैं, उसके अंदर रह रहे हैं। जैसे मछलियां जो है हमारी पानी के अंदर रह रही हैं कि नहीं रह रही हैं, वो क्या है, उनका जो आधार है पानी है, यानी वो नदी है, तालाब है। ठीक, उसी तरह जो ये विष्णु भगवान जी है, क्षीर सागर में जो उनका घर है, जिसको हम बोलते हैं बैकुंठ, क्या बोलते हैं, बैकुंठ में स्थित है, यानी उनका जो निवास है, उनका जो आधार है क्या है, बैकुंठ है। अब इस बैकुंठ में जो है हमारा आधार जो है सप्तमी होना चाहिए। यहाँ पे जो है मैं लिखना भूल गई हूँ, विष्णु बैकुंठ में स्थित हैं, यानी विष्णु जो है बैकुंठ में ठहरे हुए हैं, चाहे स्थित हैं चाहे रुके हुए, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ बैकुंठ में, ठीक है, हमारा जो हिंदी में बना है आ क्या रहा है, बैकुंठ में क्या आ रहा है, बैकुंठ में और पर जो चिन्ह है किस में आता है, सप्तमी में आता है। कैसे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से षष्ठी संबंध काकी के, और सप्तमी आधार में पर, अधिकरण में पर। अधिकरण मतलब ही क्या है, आधार ही है। ठीक है, तो ये जो में और पर जो सप्तमी विभक्ति का लगना चाहिए चिन्ह, तो ये जो बैकुंठ है यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का रूप आना चाहिए, बैकुंठ हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बैकुंठ में हमारा सप्तमी विभक्ति लगना चाहिए था। लेकिन अधितिष्ठति जो ये हमारा वीआईपी शब्द है, अधि क्या, अधितिष्ठति, इसके आने की वजह से, ठीक है, किसके आने की वजह से, अधितिष्ठति, जो ये हमारा यहाँ पे अधितिष्ठति शब्द है, इसके आने की वजह से इस बैकुंठ में हमारी कौन सी विभक्ति लग गई है, द्वितीय लग गई है। यानी जो हमारा अधितिष्ठति है, अधि शब्द वीआईपी शब्द है, यानी उपपद, ये जो एग्जाम्पल है सब किसके हैं, उपपद विभक्ति के हैं। विभक्ति कितनी होती है, दो प्रकार की होती है, कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति क्रिया के आधार पे लगती है, और उपपद विभक्ति क्या है, शब्दों के आधार पे लगती है। तो यहाँ पे अधि क्या है, शब्द है। ठीक है, और जब स्था के साथ बनाए तो क्या हो गया, अधितिष्ठति हो गया। ठीक है, और सी के सिंह के साथ बनाए तो क्या हो गया, अधिसेते हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, हमारा जो सप्तमी विभक्ति लगना चाहिए थे वहां पे क्या हो गया है, द्वितीय विभक्ति हो गया। तो यहाँ पे भी जो सातवां है विभक्ति, सातवीं विभक्ति, वो क्या किसमें परिवर्तित हो रही है, द्वितीय विभक्ति में। तो सप्तमी विभक्ति का द्वितीय विभक्ति में बदलना ही इस सूत्र का मेन निचोड़ यही है। ठीक, ये सूत्र यही बता रहा है कि अधि सिंह स्था आसाम कर्म, यानी कर्म किसको बोलते हैं, द्वितीय विभक्ति को बोलते हैं। कर्ता ने कर्म को, प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तो द्वितीय कर्म आ गया तो यानी उसमें कौन सी विभक्ति लगनी है, द्वितीय ही लगनी है। और को चिन्ह आ गया तो क्या लगना है, द्वितीय विभक्ति लगेगी। ठीक है, अब इसको यदि द्वितीय विभक्ति के अनुसार इसका अर्थ बैठाए तो क्या आपको अटपटा सा लगेगा कि नहीं, बैठा के देखिए। विष्णु बैकुंठ को स्थित है, क्या अच्छा लग रहा है, नहीं, लेकिन इसका हिंदी में जो है सप्तमी अर्थ बन रहा है, लेकिन सिर्फ अधि शब्द आने की वजह से, और जो ये धातु है इसका, इसकी वजह से, यानी ये वीआईपी जो शब्द आ गया है इसकी वजह से ये जो सप्तमी है किस में बदल गया है, द्वितीय में बदल गया। ठीक, इसी तरह हमारा तीसरा एग्जाम्पल भी है, वो भी समझ लीजिए। चलिए तीसरा आ जाएगा, लिमिट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा हमारा जो है, आप लोगों की बुक से ही बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तीसरा उदाहरण है हमारा प्राचार्य, प्राचार्य
उच्चासनम अध्यास्ते। अब ये जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें देखिए प्राचार्य उच्चासनम अध्यास्ते। अब इसमें जो इसको हिंदी में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्राचार्य उच्च आसन पर बैठते हैं। अब यहाँ पे उच्चासनम मतलब क्या है, उच्च आसन, यानी जो उनकी जो पदवी है क्या है, ऊंचे स्तर पे है, ठीक है, उच्च लेवल की है, हाई लेवल की है, कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो उच्चासनम है, यहाँ पे हिंदी अनुवाद के अनुसार देखिए प्राचार्य उच्च आसन पर, ये जो यहाँ पे चिन्ह है उच्च आसन पर, ठीक है, और में और पर किसका चिन्ह है, सप्तमी विभक्ति का, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो अध्यास्ते आया है, ठीक है, अधि उपसर्ग और आस धातु के कंबाइन से यानी मिलने से बस क्या हो गया है कि ये जो शब्द है इसके आने से यहाँ पे सप्तमी विभक्ति उच्चासन में द्वितीय विभक्ति लग गई है। कौन सी लग गई है, द्वितीय विभक्ति लगनी चाहिए थी, कौन सी, सप्तमी लगनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ अधि उपसर्ग और आस धातु के योग से, यानी अधि उपसर्ग और आस धातु के मिलने से जो शब्द बना है उसके आने से ये उच्चासनम में जो है हमारा द्वितीय विभक्ति लग गया है, जबकि कौन सी विभक्ति लगनी चाहिए थी, सप्तमी, यानी जो आधार है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, द्वितीय में हो गया है, यानी सप्तमी विभक्ति किसमें बदल गया है, द्वितीय में। हमारा जो है सप्तमी विभक्ति आना चाहिए था, लेकिन कन्वर्ट किसमें हुआ है, द्वितीय विभक्ति में हुआ है। तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग ना होकर जो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है वही इस सूत्र का में निचोड़ है, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तीनों एग्जाम्पल आप लोगों की बुक से है और तीनों का जो है मैंने बता दिया। सब जगह देखिए हिंदी अनुवाद करें तो मैं पर आ रहा है, यानी और मैं पर किसका चिन्ह है, सप्तमी का ही चिन्ह है, यानी सप्तमी विभक्ति चिन्ह के आधार पे जो वाक्य है उसमें सप्तमी विभक्ति लगनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ जो अधि उपसर्ग है ये जो है तीनों धातुओं के आगे आने की वजह से जो सप्तमी विभक्ति है वो द्वितीय में बदल गया है, और यही क्या है, इस सूत्र का पूरा निचोड़ है, ठीक है। जब हमारा ही उपसर्ग सी, स्था और आस धातु के आगे लगेगा, ठीक, तो जो उसका आधार होगा, वाक्य में जो आधार होगा उसमें हमारी क्या लग जाएगी, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। इस सूत्र का मतलब यही है, और ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। संस्कृत में हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें द्वितीय लगेगा, बस उसका मेन क्या है, ये यदि आपको वाक्य के अंत में अतिशेते दिख गया, ये मैं आप लोगों को जैसे वाक्य को देख के तुरंत कैसे टिक लगा देंगे वो बता रही, ठीक है। अधिशेते लगे वाक्य के अंत में संस्कृत में तो हम तुरंत क्या है, द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। यदि पूछ दिया राजकुमार पर्यंकम अधिशेते, इसमें पर्यंकम में कौन सी विभक्ति लगी है, तो हम हिंदी अनुवाद करेंगे और क्या मार देंगे, सप्तमी विभक्ति मार देंगे। बहुत लोग मारेंगे कि हाँ इसका जो हिंदी अनुवाद करने पे ये आ रहा है तो और में और पर के आधार पे क्या सप्तमी विभक्ति मार देंगे, लेकिन हमें ये काम नहीं करना है। क्या ध्यान देना है, तो देखना है कि यहाँ पे अधि उपसर्ग आया है कि नहीं, सिंह धातु क्या है। अब यहाँ पे धातुएं देख लेंगे, सी है कि स्था है कि आस है, ठीक है, देख लिए। तो अब उसके आगे अधि उपसर्ग लगा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है। एग्जाम्पल कैसे पूछता है, जैसे एग्जाम्पल दे देगा विष्णु वैकुंठम अधितिष्ठति, तो वैकुंठम में कौन सी विभक्ति लगी है, तो सब लोग हिंदी अनुवाद करेंगे तो मैं पर आ गया तो तुरंत क्या है, सप्तमी मार देंगे, लेकिन सप्तमी नहीं मारना, हमें क्या मारना है, द्वितीय। क्यों, क्योंकि अधितिष्ठति जो है अधि उपसर्ग आया है स्था धातु के आगे, इसलिए इस वैकुंठम में क्या हमारी है, द्वितीय विभक्ति लगी है, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रश्न बनता है, वाक्य दे देगा, अंडरलाइन कर देगा, आप पूछ देगा कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी। आई होप आप लोगों को जो है ये जो सूत्र है समझ में आ गया है। तो इसकी ट्रिक क्या है कि जब भी आधार आए, ठीक है, और उस आधार में अधि उपसर्ग रहे और उस अधि उपसर्ग के बाद सिंह, स्था और आस धातु आ गई, तो हमारा जो सप्तमी विभक्ति है उसकी जगह क्या लग जाएगा, द्वितीय विभक्ति लग जाएगा, ठीक है। यानी जब जो आधार है जब कर्म में बदल जाएगा वही जो है मेन इसका यही नियम है, ठीक है, कि सप्तमी विभक्ति ना लगकर जब द्वितीय विभक्ति लग जाएगी तो ही वो वहां पे हमारा ये सूत्र काम करेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। मैं तो बस बोलती हूँ और आप लोग सुनते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते पता नहीं, उसके बाद जो है कमेंट का पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो कमेंट करा करिए, कम से कम जैसे मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ तो आप लोग भी मुझे मोटिवेट करिए, ठीक है, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। मैं भी जो है अपना, वैसे तो मैं पूरा समय मतलब सब कुछ मैं कैसे मैनेज करती हूँ मैं जानती हूँ, ठीक है, उसी में सारा काम है घर का, और घर का सारा काम मतलब हमें अकेले ही करना है सब कुछ। सपोर्टर के तौर पे देखा जाए तो कोई नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो है कम से कम यूट्यूब जो मैं चैनल ये चला रही हूँ इसके सपोर्टर आप लोग तो बनिए, ठीक है। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, और मुझे खुशी है कि जो पहली सीढ़ी है वो मैं पार कर चुकी हूँ,
जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। साथ ही साथ में जो ये भी है कि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ऐसे ही मिलता रहे और ऐसे ही चैनल जो है आगे बढ़ते रहे और मैं जो है आप लोगों के सपोर्ट से मोटिवेट होके आप लोगों को और भी एक्स्ट्रा दे सकूं। मेरे पास जो भी नॉलेज है और जिस बारीकी से मतलब संस्कृत को समझा जाना चाहिए उस बेस पे मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ। तो सपोर्ट करिए, आगे बढ़िए, आप भी बढ़िए, अपने दोस्तों को भी बढ़ाइए, मुझे भी बढ़ाइए, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों का प्यार दुलार ऐसे ही मिलता रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और आप लोगों का यदि कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो उसको कमेंट करके जरूर लिखिए। जो आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो लाइक भी करिए, साथ ही साथ हाइप भी करिए, ठीक है। दोनों काम करना है, लाइक भी करना है, हाइप भी करना है, ठीक। और आप लोगों का जो ये लाइक है, हाइप है, कमेंट है, शेयर है, इसको देख के जो है यूट्यूब आगे बढ़ाता है। और तो इसके लिए आप लोग जो है फुल्ली सपोर्ट करिए। और मैं भी जो है अपनी तरफ से संस्कृत को इजी वे में बनाने के लिए दिन रात लगी रहती हूँ। मैं किचन में काम करती हूँ तो भी मैं ये सोचती हूँ कि मैं किस तरह से बताऊंगी कि आप लोगों को इजी वे में समझ में आ जाएगा। मतलब माइंड जो है हमेशा सोचता रहता है कि ये जो अगला सूत्र है इसको मुझे किस तरह से पढ़ाना है कि बच्चे जो एक ही बार में वीडियो को देखें तो समझ जाए, ठीक है। तो माइंड हमेशा मेरा 24 घंटा संजय चैनल के प्रति जो है समर्पित है और ये जो समर्पण है आप ही लोगों के लिए है। तो चलिए मिलते हैं जो इसका अगला सूत्र है उसके साथ, ठीक है। तो वीडियो को शेयर, लाइक, हाइप और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।